फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के चल मैं छुप जाऊं पल तो पल वो साथ चल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। गए हम सनम साथ चलते, जहाँ दिन की बाहों में रातों की सोए हैं। जाओ मारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदें, तू अभी पहाड़ों की छत हो, दुआओं के खत हो, गजल हो। फलक तक चल साथ में, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ चल। सुपर जी का एक सुंदर सा गाना हो जाए, आ जाइए स्टेज पे। अतिथिगणों को बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। और आज हमारे भैया भाभी का जीवन यूं ही चलता रहे। आज 25वीं एनिवर्सरी है। हम यही दुआएं करेंगे कि वो खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ रहें, इलाहाबाद रहें, खुश रहें। बस यही दुआएं हैं भगवान से। और आज मैं एक छोटा सा गीत बोलने जा रहा हूँ। वैसे मैंने तैयार कुछ नहीं किया अभी, बस ये है कि आज बहुत सुंदर माहौल है। भैया और भाभी की 25वीं एनिवर्सरी है, तो भैया क्या कह रहे हैं भाभी जी को? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। आप लोग साथ में गाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। भैया को भी सरप्राइज एक गिफ्ट मिल जाएगा। तो सब लोग, नहीं तो भैया के लिए नहीं तो अपनी अपनी घरवालियों के लिए सोच लो यार।
भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आगे क्या कहते हैं? मेरी खुशियां ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखी ना था वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बिल्कुल वैसी हो जैसा थैंक यू, वेलकम। अभी नेक्स्ट कपल डांस होगा। स्टार्ट है, स्टार्ट। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले। पक्की यारियों में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां।
जोरदार परफॉर्मेंस। जोरदार ताली। एक और मेहमान हमारे अजीज मिस्टर दीपक जी की भी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। ये भी अभी अपना कपल डांस करेंगे साथ में। बहुत बहुत बधाई हो आए हुए अतिथियों की तरफ से। दीपक जी और भाभी जी को बहुत बहुत मुबारकें। लो जी स्टार्ट करो। मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी होश। कोई सवाल
ਸਵੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਬੱਟੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਚੇਂਗੀ ਤੂੰ ਹਾਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਨੋਟ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ ਹੋ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ
ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਲਸ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ तो जी एक डिमांड आई है जो ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੂਰਜ ਤੱਤਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾਗੀ ਤਾਰੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਲੋਹਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੇ ਲੋਹਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲੇ ਵੇਖਾਂ ਨਾਲੇ ਚੁੰਮਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੀ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੀ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕੰਨਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਾ ਚੂੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕੰਨਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਾ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਰੈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਤੜਕਾ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਰੈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਤੜਕਾ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਰੈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਤੜਕਾ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਏ ਜਾਗੋ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਏ ਜਾਗੋ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜੱਗ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਤੜੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਦੀ ਲਗੌੜ ਸੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਚੱਕਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਓਵੇਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਏ ਅੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਬਿੱਲੋ ਕਾਲੀ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਬਿੱਲੋ ਕਾਲੀ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਬਿੱਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਡਾ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਨੋਟ ਨਾ ਜੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋੜੇ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਰਕਾਨਾ ਚੋਬ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਨੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਚੋਬ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਨੀ ਉਹ ਨਾਚੋਣਾ ਨਾਲੀ ਜੱਗ ਨੂੰ ਲੋਚਨ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਗੀ ਉੜਦਾ ਮੋਨ ਮਾਰਦੀ ਮਿੱਟੀਏ ਬੰਬ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਈ
सुती पई दा खड़ खड़ खड़के मंजा दी राती सुती पई दा खड़ खड़ खड़के मंजा जद मंजे दे थले वेखिया बैठा कोई गंजा नी है गंजा गंजा कौन मेरी मंजी थले कौन नी देखी मंजी थले कौन भाभी दीवा जगा मेरा ते माही तुरले वाला 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 नी ये रोडा फुड्डा कौन भाभी दीवा जगा मेरी मंजी थले कौन भाभी दीवा जगा नी देखी मंजी थले कौन भाभी दीवा ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਗੇੜੀਆਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਪਿੰਜਿਆ ਪਿਆ ਲੱਕ ਗੋਲ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇ ਕਾਲੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਸੂਰ ਵੇ ਲੱਕ ਗੋਲ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇ ਕਾਲੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਸੂਰ ਵੇ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਫੜ ਲਈ ਕਾਕਾ ਬਣ ਮਾਰਿਆ 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 मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कोई पोइम पढ़ रहा हूँ कुमार विश्वास जी की पोइम है तो चंद लाइनें मैं हूँ अच्छा मगर मुझसे अच्छी है तू मैं हूँ अच्छा मगर मुझसे अच्छी है तू हो गई है बड़ी फिर भी बच्ची है तू हो गई है बड़ी फिर भी बच्ची है तू मैं हूँ अच्छा मुझसे अच्छी है तू झूठ के जगमगाते बुरे दौर में झूठ के जगमगाते बुरे दौर में तुझको मालूम नहीं कितनी सच्ची है तू तुझको मालूम नहीं कितनी सच्ची है तू खुद को सबके मुताबिक ही ढाले है तू खुद को सबके मुताबिक ही ढाले है तू तीन पागल दीवाने संभाले है तू तीन पागल दीवाने संभाले है तू मैं संभाले हूँ आंगन की दीवारों दर मैं संभाले हूँ आंगन की दीवारों दर मेरे आंगन की कलियां संभाले है तू मेरे आंगन की कलियां संभाले है तू खुद में खुद ही न ढल पाए तेरे बिना खुद में खुद ही न ढल पाए तेरे बिना तुझको गाड़ी चलानी न आई मगर मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे बिना मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे बिना बस जो तूने सुनी मैं वो एक बात हूँ बस जो तूने सुनी मैं वो एक बात हूँ अब जैसा भी हूँ बस तेरे हाथ हूँ अब जैसा भी हूँ बस तेरे साथ हूँ साथ दे दो जमाना या ना दे मगर साथ दे दे जमाना या ना दे मगर तू मेरे साथ है मैं तेरे साथ हूँ
तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। हेलो, हेलो। एक लाइन मैं जीजा जी की तरफ से दीदी के लिए गाऊंगा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार, सातों जन्म में तेरे साथ निभाऊंगा यार, मैं साथ रहूँगा यार। ओ ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ग्रेट, शानदार जीतू जी के लिए। अब कोई और भी कुछ चंद पंक्तियाँ हमारे आए हुए हैं जीन से, जो भी अतिथिगण प्रोफेसर लोग डॉक्टर साहब आए हुए हैं, यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ये स्टेज है, कोई चिंता नहीं है। ये हमारी भाभी जी आए हैं, ये कपास मंडी से आई हैं जी, कपास मंडी, अनाज मंडी, कपास मंडी। काला जी 1100 रुपये दे दीजिए सर, गलती से मैंने कपास मंडी कह दिया, अनाज मंडी कहना था। कोई बात नहीं, काला जी नहीं देंगे, चाचा जी भी दे देंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, हमारे भाभी जी तो बोलेंगे मैं भैया की तरफ से भाभी के लिए 2 पंक्तियां बोल रही हूँ। मैंने कभी पहले बोला तो है नहीं। भाभी के घर पे तो रोज बोल रही हो। ये कहते हैं मैं काले जी को तो रोज बोलती हूँ, भैया को भी बोल दूंगी। भैया की तरफ से भाभी बोल। हैरान हूँ मैं ये देखकर कि ऐसा शबाब हो तुम, हैरान हूँ मैं ये देखकर कि ऐसा शबाब हो तुम, दुनिया में पहली बार खिला ऐसा गुलाब हो तुम, दुनिया में पहली बार खिला ऐसा गुलाब हो तुम, बादल की घटा चीर कर निकली ऐसी धूप हो तुम, बादल की घटा चीर कर निकली ऐसी धूप हो तुम, शायर ना लिख सका गजल ऐसा रूप हो तुम, ऐसा रूप हो तुम। थैंक यू सोनी जी। अब कोई और? टिंका जी, आप थोड़ा ऊपर ऊपर हो रहे हो, 1 घंटा और चलेगा कम से कम। लो जी, 2 इनकी प्रिय सिस्टर हैं, तो वो क्या कहती हैं इनके लिए? आप भैया और भाभी के लिए 2 एक गाने की कुछ लाइनें डेडिकेट करेंगे। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी, तूने क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, जोड़ क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। मेरी दीदी की तरफ से जीजा जी के साथ एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की
कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। प्यार का नगमा है। चांद सितारे फूल और कलियां ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। ला 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 ला। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सबसे पहले मैं मेरे दोनों बच्चों को, मेरी बेटी रेजवाई को उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ और चाहता हूँ कि वे अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, खुशियाँ मानें, जीवन में तरक्की करें, भगवान उनकी आयु को लंबी करें। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, जिनकी उंगली पकड़ कर है बचपन चला। सॉरी, आपसे पाया वरदान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। पापा प्लीज आइए, मम्मी आप भी दो शब्द कहिए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। पापा जी आ जाओ, कुछ भी बोल दो। मेरे बेटे और आशीर्वाद परमात्मा जोड़ी सदा ही बनाई रखे। माँ ठंडिया छावा छावा कौन करी, हो मावा ठंडिया छावा छावा कौन करी, हो मावा दे हरि जाने लोकी कौन परे, हरे मावा दे हरि जाने लोकी कौन परे, हरे मावा ठंडिया छावा छावा कौन करी। खैरा वटदी फेर फेर के मन के, सुखा सुख दी खैरा वटदी फेर फेर के मन के, परमा अपने पुत दी नजर उतार तरे, हरे मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे, ओ मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे, हो मावा दे हरि जाने लोकी कौन परे, है मावा दे हरि जाने लोक कौन परे, है मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे। जी धन्यवाद। माँ जो है
इसने संसार हमें दिखा दिया, 9 महीने कोख में रखकर हमें जन्म दिया, आपको पाला पोसा बड़ा किया। पापा जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पापा जी चलो सभी तालियां बजाकर एक बार स्वागत करें ये भगवान स्वरूप मास्टर जी का। उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं मेरे जीजा जी को कि हमें बड़ा फक्र होता है, मतलब किसी को बोलते हुए, और हमारे लिए एकदम गुरु समान है हमारे जीजा जी, एकदम मतलब सबसे ऊपर। चलो जी, और कोई कुछ कहना चाहता हो? सोनू सोनू अभी आ रहा है। दिनेश, 2 सिस्टर्स हैं, मेरे कोई बड़ा भाई नहीं था, तो सर से मिलने के बाद मुझे बड़ा भाई मिल गया, इससे ज्यादा नहीं। कॉलेज में चक्कर मैंने चलवाया था, फिर थैंक यू दिनेश जी। और पीछे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, मैं तो जानता नहीं नाम से किसी को भी। डॉक्टर पुनीत जी, पूनम जी, प्लीज 2 शब्द आकर कहेंगे तो हमारे ये प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे। आपके मुखारबिन से जो भी हम, संजीव जी, नीरज जी, नीरू जी, राजेश जी बहुत ही मेहनती इंसान है, ये सबको पता है, इंटेलिजेंट है, बड़े जल्दी कोई भी चीज़ को कैच करते हैं। इनका एक छोटा सा किस्सा है मेरे साथ, पर मैं वो बताऊं भी पहले मैं कौन हूँ, तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगी। मैं डॉक्टर पुनीत गोयल हूँ, हिसार से, ओम यूनिवर्सिटी से। नोट करिए। इन्होंने मेरे साथ 3 से 4 साल काम किया और उनकी छोड़ने की डेट है 30/10/16, है ना। तो इन्होंने जो छोड़ा हमारे पास से, उसमें छोड़ने में इनके जो ये 2 हैं साले हैं, ये 2 हैं, या इनके कोई ब्रदर्स कजन्स कुछ ना कुछ पीछे से है। मैं तो नहीं हूँ। नहीं, मैं उनको नहीं कहूँगा। वो क्यों छोड़ा, इनका क्या रोल है। जब इनकी सिलेक्शन जींद यूनिवर्सिटी में हुई तो मैंने कहा अभी आप क्यों छोड़ रहे हो, क्या सैलरी ज़्यादा मिल रही है? कहते आधी सैलरी मिलेगी, जो आपसे है उससे भी आधी हो जाएगी। मैं फिर क्या पर्पज है जाने का? कहते जब भी मैं लॉज में जाता हूँ ना, तो वो पूछते हैं भी क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ मैं ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल हूँ। तो उनके मुंह लटकते हैं। क्यों लटकते हैं? अच्छा, मेरी पूरी हो गई, वो अलग बात है। तो जो वो इनके ऊपर एक प्रकार से ये लगा लो, इनको एक फीलिंग थी कि भाई मैं जो है ना गवर्नमेंट में जाऊं और इनका जो ये टैग है राजस्थान का, इसको हटाऊं, इसलिए इन्होंने मेरे को छोड़ा है। नहीं तो इनका छोड़ने का कोई स्कोप नहीं था। और छोड़ने के बाद इनको भी रियलाइज हुआ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के मुताबिक कि जो मैं आपसे सैलरी ड्रॉ कर रहा हूँ उससे आधी लूँगा तो मेरा तो लाइफ टाइम पेंशन के बाद भी वो रिकवरी नहीं होगी। ऐसा ही था, ये बात है। अब आगे डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ जी, ये कहानी पूरी मैं बताता हूँ। मैंने 20 साल प्राइवेट नौकरी की। लास्ट प्राइवेट नौकरी में डॉक्टर साहब के साथ 5 साल की थी। तो कहीं एक ऐसी जगह गए जो नहीं, वो नहीं ससुराल नहीं, मेरी ससुराल नहीं थी, तो वो जगह का नाम नहीं बता सकता मैं। तो वो जनरली क्या होता है कि जैसे अपने अग्रवाल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, तो वहां गया तो कहते क्या करते हैं, मैंने कहा मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग, मैं प्रिंसिपल हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में।
तो कहते सरकारी या प्राइवेट, मैंने कहा प्राइवेट, तो उनकी बॉडी एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स बैठे हैं, प्राइवेट नौकरी में जितना मैंने एंजॉय किया है शायद सरकारी नौकरी में नहीं कर पाऊंगा, और वहाँ मैंने राइज भी बहुत किया। और डॉक्टर साहब का मेरे को ऐसा साथ मिला, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपने जाना है, आप जाओ, आप अगले दिन वहाँ ज्वाइन करो। और इन्होंने मेरे को खुद, जब वहाँ मन भर जाए आपका आना, और वहाँ जो तनख्वाह मिल रही है उससे डबल का चेक भर लेना। तो डॉक्टर साहब का हमेशा मुझे साथ ऐसा मिला, कहीं भी मुझे इनकी जरूरत हो। और डॉक्टर साहब मेरे साथ ही नहीं, वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, किसी को रात को 12 बजे 1 बजे, कई बार कोई ऐसा परिवार में इमरजेंसी हो, डॉक्टर साहब वहाँ खड़े मिलते हैं। तो ये इनकी महानता है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। चलो सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। राजेश जी भी थोड़ा झूठ बोलते हैं, वो बताता हूँ मैं। ये जब छोड़ के गए ना, मुझे कहते हैं बस सर 3 साल पूरे कर रहे हैं, बस मजबूरी है। वो टैग हट गया और मैं 3 साल बाद आपके पास आ जाऊँ। 3 साल बाद फिर फोन किया, मैं कहा बताओ क्या प्रोग्राम है। नहीं सर वो 3 साल यूँ 5 साल एक्सटेंड हो गया, 2 और निकाल दिए, अब वो 5 भी पूरे हो गए। कोई बहाना नहीं, फिर आ जाओ, ठीक है, ओके, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोयल साहब। बाकी सर आपको सवाल नहीं है, आप यहाँ खड़े हैं, अभी मैं अब दूसरी कहानी बताता हूँ। हमारे बीच में संजीव जिंदल जी और नीरू जिंदल जी हैं। तो मैं जींद कभी नहीं गया था, हिसार से जींद गया तो मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था। तो हमारे हिसार में मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर लोकेश, आगे उनके फ्रेंड है बाई चांस उनका भी नाम राजेश बंसल। तो वो कहते कि उनके दूर के रिलेटिव है वहाँ, तो वो आपकी कोई हेल्प करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में मकान वगैरह भी नहीं बने थे, तो कुछ कोई भी किसी भी तरह की हेल्प हो। तो मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, ये तो सामने खड़े पाए, और इनका जींद में मुझे ऐसा सपोर्ट मिला कि मुझे लगता है कि एक बड़ा भाई मुझे मिल गया। तो इसी तरह एक और यहाँ पे डॉक्टर प्रवीण जी आए हुए हैं फरीदाबाद से। तो चलो भाभी जी बैठे हो, उनका बेटा बैठा हुआ है, उनसे मुलाकात कैसे हुई? जब मैं जीन ज्वाइन किया, मेरी ड्यूटी थी परीक्षा नियंत्रक की। मुझे सभी बीएड कॉलेजों में, हरियाणा के 500 बीएड कॉलेज थे, उनमें पेपर करवाने थे। तो ऐसे ही पहुंचता मैं फरीदाबाद चला गया, मैं किसी को नहीं जानता था। ऐसे ही किसी ने रेफरेंस दिया, तो डॉक्टर प्रवीण जी से बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, तो वहां फिर मुझे एक भाई मिल गया। और ये परिवार जो यहाँ खड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर पुनीत गोयल हो, डॉक्टर पूनम गोयल हो, संजीव जिंदल जी हो, डॉक्टर उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नीरू जिंदल जी हो, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी हो, उनकी मैडम डॉक्टर सविता जी हो, तो मुझे लगता है कि मेरा परिवार ही आगे बढ़ गया। और इन सब का सहयोग है कि जो भी मैं अपने जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में आगे कर पा रहा हूँ, और इनसे भी जो मुझे सीखने को मिला है, चाहे वो हमारे पारिवारिक संस्कार हो, चाहे सामाजिक संस्कार हो, चाहे जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं उस प्रोफेशन में हमें आगे स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या करना है, तो इन सब का जया जाए, हमें आशीर्वाद दिए, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक छोटी सी मुलाकात से हमारा एक परिवार का रिश्ता बना। ये वास्तविकता है कि अच्छी चीज़ें, अच्छी वेव्स जो होती हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही लेती है, और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम लोग सब एक परिवार के बंधन में बंधे हुए। जरूरी नहीं है कि खून का ही रिश्ता हो, आपस में मुलाकात से, एक दूसरे के विचारों से
एक दूसरे की मुलाकात से, एक दूसरे को समझने से, मेरे ख्याल से एक खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता बन जाता है, जो भाई राजेश जी के साथ मेरा बना हुआ है, भाभी जी के साथ बना हुआ है। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब इसी तरह से आपस में मिलजुल के रहें, प्यार के साथ रहें और हमारी दोस्ती और हमारा ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ चले। लीजिए सर। नहीं, 2 शब्द तो सर आपको बोलने में। भाई साहब के बारे में तो क्या कहें, हम जो लोग यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, इनका स्वभाव ऐसा है कि अपने आप ही अपना बना लेता है। उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कुछ भी। और ये अपनी आज जो भी है, बड़े छोटे का तो इनके अंदर कोई वो है ही नहीं। दिनेश जी अभी कह रहे थे कि मुझे बड़ा भाई मिल गया, तो हमें छोटा भाई मिल गया और बिल्कुल फैमिली की तरह। आज इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दूँगा। और कोई है? अरे सर ऐसे मत करो कि भिगो के मत मारो। बाकी भैया के बारे में क्या है, इनके लिए कुछ शब्द है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, इनकी तारीफ के लिए। सोनू, मिस्टर राहुल बंसल जी। थोड़ा सा अभी मैं अपने परिवार के बारे में अब क्या बोलूं, मैंने इतना कुछ पाया है कि शायद मैं भावुक हो जाऊंगा। सबसे पहले मुझे याद आती है मेरे दादाजी की। उनका मेरे से इतना स्नेह था कि आज भी मेरा उनका चेहरा मेरे आगे घूमता है। मेरी दादी जी का ऐसे ही, मेरे नाना जी तो मैं बहुत छोटा था, वो चले गए थे तो उनकी शक्ल तो मुझे याद नहीं है। और मेरी नानी, वो भी मेरी बहुत चिंता करती थी, क्योंकि मैं डबवाली रहता था तो नानी भी वहीं रहती थी। मम्मी पापा स्कूल चले जाते थे, स्कूल से दोपहर को खाना उन्हीं के पास खाने आता था, तो उनकी भी। उसके बाद मेरे माता पिता। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे जिंदगी में कभी किसी दुख का एहसास होने दिया हो। वो चाहे खुद कितने भी मुसीबत में हो, लेकिन मुझे या मेरी बहनों को उन्होंने कभी कोई भी दुख का एहसास नहीं दिया। तो वो तो मेरे लिए भगवान तुल्य है ही। एक मेरे चाचा जी बैठे हैं यहाँ, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मुझे याद है मैं जब हरियाणा में नौकरी करता था तो डबवाली से बस नहीं मिलती थी। मैं सिरसा आ जाता था तो वो सुबह 3 बजे उठ के मुझे बस स्टैंड छोड़ते। मेरी मौसी जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी मेरे लिए माँ बाप तुल्य है। फिर मेरी शादी हुई, धर्मपत्नी के रूप में तो मुझे एक देवी मिली है जिसने मुझे और मेरे परिवार को सबको संभाला। लेकिन ससुराल परिवार के रूप में भी मुझे एक दूसरा परिवार मिला, जिसमें मेरे माता पिता, उधर से मेरे माता जी नहीं रहे, उनकी भी बहुत याद आती है, क्योंकि वो हमारी खुशियां देख के वो उनकी यही कामना होती थी। फिर वहां भी मुझे, फिर मेरी बहनों की शादी हुई। सबसे पहले बड़ी बहन मीना की शादी हुई, आशीष जी मिले। अब क्या कहूं आशीष जी के बारे में, ये दिखते कुछ है कुछ, ऊपर से बहुत मजबूत दिखते हैं और अंदर से बहुत ही नाजुक हैं। इन्होंने हमारा इतना साथ दिया, कभी ये तो महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे जीजा जी और मतलब साले का रिश्ता है। ऐसे लगता है कि मुझे बिल्कुल छोटा भाई मिल गया। फिर छोटी सिस्टर कुसुम, उसकी शादी हुई। छोटे वाले जीजा जी राजन जी, वो आज यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि वो हरिद्वार से कावड़ लेने गए हुए हैं, तो वो रास्ते में है। तो उनकी भक्ति ये है कि हम सब पे प्रभु का ऐसा आशीर्वाद बना हुआ है, तो वो भी हर समय हमारे साथ खड़े होते हैं। फिर ससुराल पक्ष में, क्योंकि रश्मि के बाद
जो उसके भाई बहन थे उनमें थोड़ा एज गैप ज्यादा था, तो मुझे तो लगा ही नहीं कि वो मेरे कोई साला लगता है या साली लगता है, मुझे तो लगता है जैसे मेरे बच्चे हैं। तो वहां भी मुझे उनसे बच्चों जैसा प्यार मिला। और फिर हमारे परिवार में अगली पीढ़ी आई। हमारे बेटे निशांत और राहुल, शानू और सोनू। तो मुझे ये लगता है कि जो दादाजी ने पिताजी को, पिताजी ने मुझे, और इसी तरह रश्मि के दादाजी ने उनके पिताजी को और उनके माता पिता ने रश्मि को जो संस्कार दिए, वो संस्कार हमारे आगे बढ़ रहे हैं हमारे बच्चों के थ्रू। इसी तरह हमारी बहनों के बच्चे, उनके भी इसी तरह से। फिर ससुराल पक्ष में भी शादियां हुई, क्योंकि वो थोड़े छोटे थे, मैंने कहा। वहां मुझे 2 साडू और 2 भाभियां प्यारी प्यारी मिली। एक साडू तो आज यूएसए में होने की वजह से यहाँ नहीं आ पाए, साली भी, और एक रतिया से ज्योति और सुनील जी आए हुए हैं। तो सुनील जी इतने जोली हैं, जब भी फोन करता हूं तो अगर बाई चांस मेरे मुंह से नमस्ते निकले, कहते क्या कर रहे हो भाई साहब, ये तो मेरा काम है, आपका थोड़ा ही है। तो फिर 2 हमारे, एक श्रुति भाभी और एक लता भाभी। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे आप हो वैसे ही आपको आगे रिश्ते मिलते जाते हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छे। और फिर जहाँ पे मेरे एक चाचा जी अशोक बंसल जी, उनकी चाची जी और उनकी बेटी ममता और उनके हस्बैंड डॉक्टर भारत जी आए हुए हैं। मैं पहले याद करता हूं जब गांव में रहते थे, तो एक तरफ एक्चुअली क्या है, जो हमारे बड़े चाचा जी हैं, उनके जो चाची जी वो मेरी मासी में थे, जो नहीं है अब। और इधर दूसरे घर में चाची जी और वो थे, और एक जिनको जो मुझे पहली बार किसी दुख का एहसास हुआ, मैं वो इंसिडेंट भी यहाँ शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा इमोशनल है। जिंदगी में मैं पहली बार दुखी हुआ तो क्योंकि मेरे एक चाचा जी थे, ओम प्रकाश बंसल जी, 95 में, बहुत छोटी उम्र थी, वो इस संसार से चले गए। तो मुझे उस वक्त लगा कि हाँ, दुख भी कुछ होता है। तो उनका बेटा टिंका और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ है। तो ये सब हमारे परिवार का सहयोग है। और डॉक्टर भारत जी के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि अब क्या कहूँ मैं, आपके लिए कोई शब्द भी नहीं, हीरा कहूँ तो शायद वो भी कम पड़ जाए। तो इसी तरह सभी परिवार के हमारे सबका मुझे आशीर्वाद और प्यार समय समय पर मिलता रहा। और उस सब की वजह से मैं और रश्मि इतनी खुशी ये 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। और आगे आने वाले समय भी भगवान अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे, हमारे परिवार पर बनाए रखे। आप सबका, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पार्टी अभी बाकी है। बिल्कुल भगवान की कृपा है और मुझे विश्वास है कि कृपा आगे भी बनी रहेगी। तो उस भगवान का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, इन्होंने सारे परिवार के बारे में और सब लोगों के बारे में आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रुकिए अभी। मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी,
गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा ना रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों ना थमेगा तूफान, अब है जुदाई का मौसम, पल का प्यार ने जहाँ पे रखा है, झूम के कदम एक बार, से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, प्यार ने जहाँ पे रखा है, झूम के कदम एक बार, वहीं से गिरा है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, की है मन
हमारे परिवार की बहुत ही गुणवती और चुप चपीली बहन मीना और उनके बहुत ही प्यारे, ज्यादा बोलने वाले और बहुत ही मिलनसार और हम सबका दिल लगाने वाले, हम सबके लिए मतलब हमारे दोनों जो है पूजा पाठ करने वाले हमारे प्यारे जीजा जी, उनकी वर्षगांठ शुरू हो चुकी है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और उनको मैं स्टेज पे अब आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तुम्हें इश्क बना करके रूह दिल में मिला लेंगे, रखवात तेरे सर पे तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम्हें इश्क बना करके रूह दिल में मिला लेंगे, रखवात तेरे सर पे तुम्हें अपना बना लेंगे। किसी और में मत खोना तुम, जीते जी मैं मर जाऊंगा। जो तुमने फिक्र छोड़ी तो मैं टूट बिखर जाऊंगा। ऐ दुआ बन मेरा, तू मेरा रहनुमा। ऐ दुआ बन मेरा, तू मेरा रहनुमा। मेरी धड़कन तुमको चाहे, मेरा दिल बन जाना तुम। कभी रूठ जो जाए दिल तो सीने से लगाना तुम, सीने से लगाना तुम। मेरी धड़कन तुमको चाहे, मेरा दिल बन जाना तुम। कभी रूठ जो जाए दिल तो सीने से लगाना तुम। मुझे अपना बना के रखना अपनों की तरह हरदम। मेरा दिल तो जुदा है तुमसे, जैसे सुर से जुदा सरगम। ना प्यार मेरा जिस्मानी सीधा रूह में उतारा है, ना होश रहा अब जाने अब तू ही सहारा।